सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। ग्रहण, कुछ दिन पहले हमने चंद्र ग्रहण देखा था। जब दिन में होता है ग्रहण तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जो रात में होता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये तो नैसर्गिक बात हुई, लेकिन अपने जीवन में भी तन, मन और बुद्धि, इनका भी एक ऐसा संयोग है कि जिसकी वजह से हमारे जीवन को ग्रहण लग सकते हैं। हमारा तन और मन जो है, वो बुद्धि जो निर्णय लेती है, क्योंकि सोच, हमारे जो विचार है उसका प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और मन और तन का प्रभाव अपने जीवन पर होता है। माने जो बुद्धि निर्णय लेती है वो अपने ग्रह बन जाते हैं। लेकिन मानव के पास ऐसी शक्ति है, ऐसी कला है, ऐसी विद्या है कि जो ग्रह को भी सीधा कर सकता है। हम जब जन्म लेते हैं हमारे साथ कुछ नहीं आता है, जब हम जीवन छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी साथ में कुछ नहीं आता है। सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ आते हैं, उसको हमने घटाया, विकसित किया, ये हमारे ऊपर आधारित है। अगर कर्म अच्छे हैं, नीति अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो हमें कोई ग्रह नहीं लड़ेंगे। हमारे जीवन में वैसे कहा जाए तो 9 ग्रह बोलते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक, उसको जो है, ये शरीर को और मन को बुद्धि निर्णय लेने से ग्रहण लगते हैं। अगर अच्छे कर्म है तो ग्रह लड़ेंगे नहीं। ग्रह न मंजे नहीं लड़ना है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें ग्रह लड़ते हैं, और हम वही सोचते हैं, अरे मेरे ग्रह अच्छे नहीं थे, हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, ऐसे बोलना है। ग्रह तो सबके अच्छे हैं अगर हमें उसका पालन करेंगे तो। देखो, 9 ग्रह माने रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु ये दोनों है ना, मंगल और शनि के साथ जुड़े हुए हैं। रवि का मतलब है सूर्य, जो हमारी बुद्धि का प्रतीक है। सूर्य हमारे पिता भी है। सूरज से हमारे जीवन में तेजस्विता आती है, तन्मयता बढ़ती है और लाचारी दूर होती है। ऐसे ये सूर्य से हमें मिलता है। चंद्र माने माँ जैसा निष्काम, माने माँ की जो स्नेह है, ममता है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। चंद्रमा, सोम, और सोमवार को शिव का भी पूजन किया जाता है। शिव माने जिन्होंने जहर को पचाया, इसलिए नीलकंठ कला है। वैसे हमारे जीवन में भी सुख दुख आएंगे, हम स्थित प्रज्ञ रहेंगे। ये हमें सोम से, शिव जी से ज्ञान के देवता है, वो हमें सीखना है। मंगल जो हनुमान का दीन है। हनुमान क्या है? शक्तिशाली है, बुद्धिशाली है, और ब्रह्मचारी का पालन भी करने वाला है। हमारे पास शक्ति भी है, बुद्धि भी है, लेकिन ब्रह्मचर्य का हम पालन नहीं करते। भोग में हम डूबे रहते हैं दिन रात। भोग माने सिर्फ काम सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी टाइप जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, वह एक प्रकार का दौड़ है। हमारी आसक्ति परमेश्वर की होना चाहिए, परमात्मा की ओर होना चाहिए, लेकिन हम पैसों की ओर दौड़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्रकार आ गए। लेकिन उसके बाद में बुध माने बुद्धि के देवता गणेश, उनका दिन है। गुरु
माने विष्णु का दिन, प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम है या हमारा जो प्रेम है कैसा है, स्वार्थी है, निस्वार्थी है, कपटी है, निष्कपटी है, वो हमें देखना है। प्रेम के ऊपर ही ये दुनिया है। पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन जब तक आप किसी से प्रेम नहीं कर रहे, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। और प्रेम से ही हमारा तन मन का अच्छा विकास होता है। उसके बाद में शुक्र माने देवियों का वार, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, तीनों देवियाँ हैं। लक्ष्मी को हम दासी मानते हैं। आज हमारे पास, सबके पास बहुत लक्ष्मी है, और उसका यूज हम कैसा उपयोग कर रहे हैं हम सबको पता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लक्ष्मी हमारी दासी नहीं, माँ है। उसको उसका आदर सम्मान देना हमारा फर्ज है। शनि हमारे जीवन में आने वाले जितने भी प्रकोप है उसको शांत दृष्टि से देखना है, उसको शांत करना है, धीरज और संयम रखना है जीवन में, तब जाके। और शनि, राहु और केतु ये दोनों मंगल और शनि से जुड़े हुए। कहने मतलब अगर शून्य में से हम जग निर्माण कर सकते हैं, विश्व निर्माण कर सकते हैं, लेकिन और निर्माण किया हुआ जग और विश्व को टिकाना, संभालना और उसको विकसित करना ये हमारी कर्तव्य है, हमारा जवाबदारी है। नहीं तो फिर से शून्य होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो यही है, अगर हमारे इस 7 दिनों के हिसाब से हम अगर कर्म करेंगे तो हमको कोई ग्रह नहीं लड़ेगा। एक अच्छी तरह कहा है किसी ने, न करता मैं भाग्य की परवाह, न करता मैं भाग्य की परवाह, मैं खुद उसको बना लेता हूँ। न करता मैं भाग्य की परवाह, मैं उसे खुद बना लेता हूँ। अगर ग्रह पड़े टेढ़े मेढ़े, अगर ग्रह पड़े टेढ़े मेढ़े, तो मैं उसे सीधा करना जानता हूँ, सीधा करना जानता हूँ, सीधा करना जानता हूँ। ग्रह क्या चीज़ है? ये हमने बनाई है, हमने उपचार किया है। कहने मतलब हमारे जीवन में भी हमारा जो तन और मन है, बुद्धि है, इन शरीर अगर हमारा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, मन हमारा निरोगी रहेगा और उसमें अच्छे विचार रहेंगे, तो बुद्धि भी अच्छा निर्णय लेगी, ग्रहण लगेगा ही नहीं। ग्रहण तब लगेगा जब हम किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के बारे में गलत सोचेंगे, तो अपने आप ग्रहण लगने वाला है। नहीं लगा तो भी लग जाएगा, चिपक जाएगा और कभी जल्दी जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें सोचना है। ग्रहण जो हम बोलते हैं, ग्रह को हमने बनाया, हम बना सकते हैं, अच्छा ही बना सकते हैं, बुरा ही बना सकते हैं। तब जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें ग्रहण लड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब यही है। ग्रहण माने हमारा जो कर्म है, हमें वो कर्म को हमारे जीवन में विकसित होना चाहिए, हमारे जीवन का विकास करने वाला होना चाहिए। ऐसा कर्म होना चाहिए, चाहे वो धीरे धीरे करते रहो। तो भगवान से आज यही प्रार्थना करते हैं, ग्रहण से हम डरेंगे नहीं। ग्रह तो हमारे हाथ का ये है। अगर कर्म अच्छे करेंगे, ग्रहण अच्छे रहेंगे, कोई ग्रहण लड़ेगा नहीं। ये 100% गारंटी है। तो इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।